नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप एफएक्स यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आफ्टर इफेक्ट में अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एंड स्क्रीन का टेम्पलेट बना सकते हैं, एंड स्क्रीन का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब के एंड स्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो ये कि YouTube के वीडियोज़ के रेक्टेंगल का साइज़ क्या होता है, जो प्रोफाइल के एलिप्स होते हैं जिस पे हम लोग क्लिक करके सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, ताकि उससे रिलेटेड हम डिज़ाइन बना सकें, बैकग्राउंड के डिज़ाइन बना सकें, पाथ के एनिमेशंस बना सकें। ओके, इसके लिए मैंने एक साइज़ चार्ट ये डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये 1920 वीडियो साइज़ के लिए है। अगर आपका वीडियो इतना साइज़ का है तो आप इस चार्ट का यूज कर सकते हैं HD वीडियो के लिए। आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं, ये YouTube के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमें प्रमोशन के लिए मिलते हैं YouTube वीडियोज़ पे, वो एलिमेंट्स जो है इसी बॉक्स साइज़ के अंदर में आते हैं, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के रेक्टेंगल का जो साइज़ होता है वो 622 पिक्सल्स होते हैं, विड्थ और हाइट होता है 351 पिक्सल्स, और इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अपना डिज़ाइन हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस कंपोजिशन का जो मैं ड्यूरेशन रखूँगा वो होगा 21 सेकेंड्स, क्योंकि YouTube मैक्सिमम 20 सेकेंड्स का आपको ऑप्शन देता है कि आप 20 सेकेंड्स के एंड स्क्रीन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 20 सेकेंड वो, और 1 सेकेंड अपने वीडियो से इस एंड स्क्रीन डिज़ाइन पे जाने का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए 1 सेकेंड। तो टोटल में 21 सेकेंड यानी 21 सेकेंड का मैं ड्यूरेशन रखूँगा, ओके, ठीक है। इसमें अब आप इसको ड्रैग कर लेंगे अपने रेफरेंस को। अब सबसे पहले जो करना है, इन सब के लिए रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, टाइमलाइन में आकर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और क्रिएट करेंगे शेप लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि इस शेप लेयर के अंदर जा करके हमें कंटेंट में इसमें कंटेंट ऐड करना होगा। सबसे पहले हम लोग जो कंटेंट ऐड करेंगे वो हम लोग कर लेंगे एलिप्स, ठीक है। एलिप्स के अंदर जा करके हम इसका साइज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 297 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी भी ये दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें हमें फील ऐड करना होगा, ओके। फील ऐड करते हैं आप देखेंगे कि हमारा जो एलिप्स है वो क्रिएट हो गया, ओके। अब हम इसे मूव टूल दबा के वी दबा करके वी की प्रेस करके मूव टू एनीवेयर करके जहां हम रखना चाहते हैं वहां पे हम रख सकते हैं। हमारा ये एलिप्स क्रिएट हो चुका है सेम साइज का, ओके। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे ये एक रेक्टेंगल बॉक्स। उसके लिए भी फिर से राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जा करके शेप लेयर ले लेंगे। शेप लेयर लेने के बाद शेप लेयर के अंदर जाएंगे, कंटेंट में जा करके हम रेक्टेंगल ऐड कर लेंगे। रेक्टेंगल में जा करके फिर से हम फील ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो साइज है वो हम साइज यहाँ पे डाल देंगे 622 पिक्सल्स और 351 पिक्सल्स, ठीक है, ठीक है। सेम एग्जैक्ट साइज का हमारा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है, ओके। अब मैं इस रेफरेंस को थोड़ी देर के लिए अभी हाइड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद अब हम डिज़ाइन पे काम करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जा करके हम पहले एक सॉलिड क्रिएट करेंगे, ओके। इसके बाद हम इस पे एक शेप क्रिएट करेंगे, मास्क क्रिएट करेंगे। उसके लिए रेक्टेंगल टूल में जाएंगे, एलिप्स टूल चूज करेंगे और यहाँ से ऑन कर लेंगे टाइटल एंड एक्शन सेफ। उसके बाद यहाँ पे आकर के क्लिक करके शिफ्ट कंट्रोल अल्ट दबा करके एक परफेक्ट एलिप्स, प्रोपोर्शनल एलिप्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद वी की प्रेस करके और इसके एलिप्स से कहीं पे भी क्लिक करके इस तरह से हम इसे इस तरफ ड्रैग करेंगे, ओके। ये हमारा बीजी तैयार हो गया एक। फिर से इस बीजी को सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबाएंगे और फिर इस मास्क पे सेलेक्ट करके इस मास्क को इस बार हम इस तरफ रख देंगे, यहाँ पे इस तरह से कुछ रख देंगे। और हमें इसका कलर भी चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे,
इस लेयर को सेलेक्ट करके, सॉलिड के लेयर को सेलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल वाई। इससे सॉलिड सेटिंग्स का विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो में जाकर के हम यहाँ से इसके कलर को चेंज कर लेंगे। ओके, फिर हम दोबारा से इस लेयर को कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट करेंगे और इस बार इसे थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेंगे, शिफ्ट और लेफ्ट एरो की दबाएंगे एक बार। उसके बाद इसमें ओपेसिटी इसका टी की दबा करके ओपेसिटी जो है इसका हम कर देंगे 30। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉर्डर जैसा डिजाइन क्रिएट हो गया। हम इसे थोड़ा अलाइन कर लेंगे सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक डैश लाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे और उस पर एक रेक्टेंगल यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या हम करेंगे, अच्छा सबसे पहले तो हम इन सबको रीनेम कर लेते ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। मैं जल्दी जल्दी रीनेम कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो एलिप्स है इसको हम करेंगे कंट्रोल डी, इससे डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद हम इस एलिप्स के अंदर जा कर के कंटेंट में जा कर के फील को हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि अब हमें सिर्फ जो चाहिए वो है स्ट्रोक। इसलिए हम ऐड में जाएंगे, स्ट्रोक ऐड करेंगे। इसमें स्ट्रोक का विड्थ हम दे देंगे 8 और जो इसका साइज है वो हम इसको इस बार थोड़ा बढ़ा लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे डैशेस, इसमें डैशेस ऐड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जब स्ट्रोक के अंदर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डैशेस का एक ऑप्शन है, उसमें हम इस प्लस पे क्लिक कर देंगे। इसके काउंट को हम कर देंगे 38। अब मुझे ये चाहिए कि ये हमेशा ये एनिमेट होता रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऑफसेट है उसके स्टॉप वॉच पे अल्ट दबाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन टाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टाइम टाइम्स -10। तो आप देखेंगे कि ये एनिमेट हो गया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि ये रेक्टेंगल डमी का जो है, पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। रेक्टेंगल डमी जो है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे। ठीक है, उसके अंदर जाएंगे कंटेंट में और यहाँ पे भी फील को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे हम स्ट्रोक का विड्थ हम दे देंगे 5 और जो रेक्टेंगल का साइज है उसे हम थोड़ा बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से ताकि बॉर्डर जैसा ये लगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट क्रिएट करना है हमें। यहाँ पे मैं थोड़ी देर ये हटा देता हूँ टाइटल एंड एक्शन सेफ यहाँ पे, ताकि टेक्स्ट लिख सकें। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ करके टाइप कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो। इसका फॉन्ट साइज मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसलिए कंट्रोल सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सेट इस तरह से रख लेंगे। अब हमें क्या चाहिए कि रेक्टेंगल जो है टेक्स्ट लेयर के साथ ये मर्ज ना हो, ये यहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ से यहाँ तक हो, यहाँ पे इतने एरिया में ये रेक्टेंगल ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के बॉर्डर में जाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हम ट्रिम पैथ और इसमें जा कर के हम इन तीनों को सेटिंग चेंज करेंगे और फिर इसे ऑफसेट करके इस तरह से इस तरफ लाएंगे। आप अगर कंट्रोल के साथ इस क्लिक करके इसे चेंज करेंगे तो ये धीरे धीरे चेंज होगा। ओके, ठीक है, बॉर्डर क्रिएट हो गया, टेक्स्ट हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस तरफ के टेक्स्ट जो है यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमें रखना है वो क्रिएट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट टूल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जाकर के हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, फिर इसे अलाइन करके रख देंगे जहाँ रखना है। इसी तरह से फिर इसके नीचे हम यहाँ पे YouTube यूजर आईडी के लिए टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है,
अब इसके हम नीचे लिखेंगे एक फॉलो मी ऑन। उसके लिए भी जैसे हमने इसको क्रिएट किया वैसे ही क्रिएट करेंगे। ओके, अब इसके नीचे हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लोगोज रख करके उसके बगल में हम लोग राइट साइड में टेक्स्ट लिखेंगे। उसके लिए हम सोशल मीडिया के ये जो आइकन्स हैं वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फेसबुक को लेकर आऊँगा और उसे यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, सॉरी, इसे मूव करने के लिए शिफ्ट और एरो की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के एरो की करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बगल में टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए फिर से वही टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके हम टेक्स्ट लिख लेंगे। ओके, इसी तरह से फिर हम इंस्टाग्राम के लिए भी करेंगे सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस फिर हम ट्विटर के लिए भी करेंगे। ट्विटर का लोगो सेलेक्ट करके इसे लाएंगे और उसे फिर टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। इन तीनों को थोड़ा अलाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये तीनों एक जैसे यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, हमारा डिजाइन बन गया है। अभी आप सोच रहे हैं नीचे का रेक्टेंगल बनाने, ये जब हम एनिमेट कर लेंगे उसके बाद इसी को सेम यहाँ पे नीचे हम लोग डुप्लीकेट करके कॉपी कर लेंगे, इसलिए मैंने नीचे अभी तक नहीं बनाया है। ओके, अब बारी है एनिमेट करने की। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इन तीनों बैकग्राउंड के लेयर्स जो हैं उन तीनों को सेलेक्ट करके पी की दबाएंगे। पी की दबाने के बाद पोजीशन आ जाता है। पोजीशन के स्टॉप वॉच पे क्लिक करके हम इसमें एनिमेशन को ऑन करेंगे। उसके बाद 0 फ्रेम पे जा करके इन दोनों लाइट ब्लू या सयान जो कलर है के जो सॉलिड्स हैं इन दोनों को हम लोग राइट की ओर बाहर कर देंगे कंपोजिशन से, और इस डार्क ब्लू कलर को हम लोग लेफ्ट साइड में कंपोजिशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, फिर इन सभी के की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 दबा के ईज कर लेंगे। उसके बाद इन सभी के की फ्रेम को बारी बारी से सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जा करके यहाँ पे ये जो हैंडल है इसको इस तरफ थोड़ा सा खींच देंगे, इससे थोड़ा जो ईज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दोबारा दूसरे वाले लेयर पे जाकर पोजीशन पे क्लिक करेंगे, फिर से इसमें इसे बढ़ा देंगे। ओके, हमारे बैकग्राउंड जो है वो एनिमेट हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इस डैश लाइन को एनिमेट करेंगे। डैश लाइन को एनिमेट करने के लिए एलिप्स बॉर्डर में जाएंगे। एलिप्स बॉर्डर में जा करके हम देखेंगे कहाँ पे ये जो है ये क्रॉस कर चुका है। उसके बाद इसे इसका एनिमेशन ऑन करेंगे हम। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ आ गए, यहाँ से हम इसको एनिमेट करेंगे। इसलिए एलिप्स बॉर्डर के अंदर जा करके कंटेंट में जाकर हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे 0 और इसके स्टॉप वॉच को क्लिक करके इसका एनिमेशन ऑन कर देंगे। फिर 1 सेकेंड पे जा करके इसे हम कर देंगे 100। ओके, ये एनिमेट हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट करके हम फिर से इसे इज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हैं इन सब को हम एनिमेट करेंगे। लेफ्ट से ये इन करेगा हमारे कंपोजिशन में। तो क्या करेंगे हम लोग, इन सब को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे योर चैनल से ले करके यहाँ तक आप देख सकते हैं ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं। इन सब को सेलेक्ट करके पी की दबाएंगे और पोजीशन के वैल्यू को स्टॉप वॉच पे ऑन कर देंगे एनिमेशन। उसके बाद 0 फ्रेम पे जाकर सबसे स्टार्टिंग में जा कर के इसे लेफ्ट साइड में कंपोजिशन से बाहर कर देंगे, तो ये एनिमेशन इसका ऑन हो जाएगा। अब हम इसे ये पूरा हो जाने के बाद हम बारी बारी से इसे अंदर की ओर इसे आते हुए एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा योर जो चैनल है इसे हम सबसे पहले इसे इन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये जो यूजर आईडी है उसको इन करेंगे, थोड़ा इस तरफ कर देंगे इसको भी। उसके बाद फॉलो मी ऑन को, उसके बाद सबसे ऊपर फेसबुक है, इसे फेसबुक को, उसके बाद इंस्टाग्राम को, उसके बाद ट्विटर को। ठीक है, ये बारी बारी से इस तरफ से इन करता हुआ इन सब का एनिमेशन हो जाएगा।
ठीक है, अभी इन सब के की फ्रेम को ईज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इन सबको सेलेक्ट करके यू की दबाएंगे तो जितने भी की फ्रेम्स वो आ जाते हैं यहाँ पे हाईलाइट होकर के। थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ। सारे की फ्रेम को एक सिलेक्शन रेक्टेंगल क्रिएट करके सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ और F9 दबा देंगे। उसके बाद हमेशा की तरह इस पोजीशन पे क्लिक करके ग्राफ में जा कर के एंड की वो थोड़ा सा इस तरह से सभी के थोड़ा ज़्यादा ईज को है जो बढ़ा देंगे थोड़ा एंड में। ओके, अब बारी है रेक्टेंगल की। इस रेक्टेंगल की इसको एनिमेट करने के लिए, इस बॉर्डर को एनिमेट करने के लिए हम सब पहले जाएंगे रेक्टेंगल बॉर्डर के कंटेंट में और यहाँ पे जो ट्रिम है उसे एनिमेट करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड पे जा करके इसमें जो भी वैल्यू है उन दोनों को स्टार्ट एंड एंड के लिए उसको सेलेक्ट करके की फ्रेम ऑन कर लेंगे। स्टॉप वॉच पे क्लिक करके फिर स्टार्ट में जा करके इसे भी 0 कर देंगे और इसे भी 0 कर देंगे। ओके, तो आप देखेंगे ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो एनिमेट हो गया। अब हम इस रेक्टेंगल और नेक्स्ट वीडियो जो टेक्स्ट है उन दोनों को सेलेक्ट करके वहाँ रखेंगे जहाँ से हमें इसका एनिमेशन चाहिए। मुझे इसका एनिमेशन 2 सेकंड से चाहिए, मैं 2 सेकंड पे से रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। इसके स्टार्ट में जा करके यहाँ पे जहाँ से लेयर स्टार्ट है वहाँ पे सेलेक्ट करके हम लोग इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जा करके वहाँ से, ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइपराइटर प्रीसेट है, इसे क्लिक करके इसे ड्रैग करके इस नेक्स्ट वीडियो के लेयर के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, जब आप U दबाएंगे कीबोर्ड पे तो आप देखेंगे यहाँ पे की फ्रेम जनरेट हो गया। यहाँ पे स्टार्ट की फ्रेम है और फिर यहाँ पे एंड की फ्रेम है। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा जो बॉर्डर है वो कहाँ पे ये यहाँ से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये 3 सेकंड पे यहाँ से क्रॉस कर जा रहा है, तो वहाँ पे हम इस टेक्स्ट का एंड रख देंगे ताकि ये आगे बढ़ता रहे और टेक्स्ट ये उसके बाद आता रहे। ठीक है, ओके, ये भी एनिमेट हो गया। अब इन दोनों के की फ्रेम्स को, दोनों लेयर को सेलेक्ट करके U दबाएंगे। इन सभी के की फ्रेम को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे F9 दबा देंगे। ओके, और वैसे ही एंड में जा करके इसकी ईज को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगल जो ऊपर था वैसा ही एक नीचे ही बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारे नीचे जो रेफरेंस है उसे थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर लाएंगे ताकि हम देख सके कि कहाँ पे पोजीशन था इसका। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो और इस रेक्टेंगल बॉर्डर और इस डमी रेक्टेंगल तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबाएंगे और इन सबको नीचे ले आएंगे इसके, और इसके जो लेवल पे क्लिक कर लेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ ये तीनों लेयर हैं जो चेंज किए हमने। और फिर इसे नीचे लाएंगे इसके पोजीशन पे। ओके, अब हम रेफरेंस को फिर से हाइड कर देंगे। अब आप देखते हैं नीचे भी हमारा वीडियो क्रिएट हो गया। अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और पीछे करेंगे ताकि पहले जब ये पहले क्रिएट हो उसके बाद फिर ये दूसरे वीडियो क्रिएट हो। अब हमें इन डमीज रेक्टेंगल्स की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हाइड कर देते हैं। और इस एलिप्स का भी जो डमी है उसे भी हम हाइड कर देते हैं। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसे रेंडर करके अपने वीडियो में यूज करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ मोशन ग्राफिक्स और आफ्टर इफेक्ट पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबा लें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।